हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? RRM एग्जाम इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। और आज आपके बीच मैंने मैथिली शरण गुप्त की रचना लेकर आई है। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। इनकी कुल 31 रचनाएं, 31 रचनाएं आपको आज सुनाएंगे कहानी के माध्यम से। एक्चुअली महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। मैथिली शरण गुप्त कुछ स्वतंत्रता संग्राम से ताल्लुक और इनकी बहुत अच्छी चीज से हिंदू है, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, ये सब साकेत आप नाम सुने होंगे, इन्हीं की रचनाएं हैं। और कई बार एग्जाम में जयद्रथ पद वगैरह पूछे गए, तो ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और ये उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव में जन्मे। 1886 में यानी 1886 ईस्वी में जन्मे। ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत अच्छा योगदान और बहुत अच्छा ये इन्होंने एक अलग अपनी जो पहचान बनाई। हिंदी साहित्य में इन्हें दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। ये किसके नाम से जाने जाते हैं गाइस? दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। इनका जन्म कहाँ? उत्तर प्रदेश के झांसी के जो है झांसी जिले के चिरगांव में 1886 में ये जन्मे थे। चलिए, इनकी कहानी कुछ ऐसा है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ये सब इनकी रचनाएं हैं, लेकिन मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप तक के जो है पहुंचाऊंगा। एक स्टोरी के माध्यम से, जो स्टोरी मैंने शब्द को रचना दी है या फिर जो मैंने सजाया हो, एक्चुअली जितने अल्फाज जितने शब्द हैं सब इनकी रचनाएं निकलती जाएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भारती, अगर मैथिली शरण गुप्त की बातें की जाए तो भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त एक्चुअली भारत के थे, इसलिए इन्होंने भारत की बात की, तो भारत भारती, इन्हीं की रचना ही भारत भारती। अगर युग की बात की जाए तो हम जिस युग में जी रहे हैं ये कलयुग है। इससे पहले त्रेता, फिर सतयुग, ऐसे करके सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, द्वापर युग की कहानी है। भारत भारती इन्होंने कहा है उस भारत की कहानी द्वापर युग की कहानी है। जब हम कक्षा 5-6 में थे, छोटी विद्यालय में जब जाते थे पढ़ने, छोटी कक्षाएं में थे हम, तो वहाँ पर 2-3 बहुत पॉपुलर कहानी रहती थी। जैसे बहुत पुरानी बात है एक राजा रहता था, बहुत पुरानी बात है किसान रहता था। वैसे इन्होंने एक किसान की रचना है, वैसे मैंने एक स्टोरी डिजाइन की है। तो देश क्या था भैया? भारत भारती, भारत था, उसके भारत भारती इनकी रचना है। किस युग की बात है? द्वापर युग की बात है। और किसी कहानी? किसान की कहानी, किसान की कहानी। और किसान और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। किसान के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। किसान के पास अकूत संपत्ति थी, तमाम जायदाद जमीन थी, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था। उनके पास कोई पुत्र या संतान नहीं थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए यशोधरा तमाम प्रकार की पूजा पाठ अर्चनाएं, तमाम चीजें की, इधर उधर जितनी देवी देवताएं थी सबके यहाँ गई, लेकिन इनकी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन लोगों ने कहा आप एक काम करिएगा, विष्णु भगवान की आप पूजा करिए। और यशोधरा से लोग कहते हैं विष्णु भगवान की पूजा और बृहस्पतिवार को आप व्रत रहिए और पीला वस्त्र धारण वगैरह करिए, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो विष्णु की, भगवान की बहुत पूजा की। ये किसके नाम से जाने लगी? विष्णु प्रिया के नाम से फेमस हो गई। कौन? यशोधरा। तो यशोधरा किसके नाम से? विष्णु प्रिया के नाम से फेमस हो गई। फिर ये धीरे धीरे प्रचलित हो गई, द्रौपदी पंचाली के नाम से फेमस हो गई, जिन्हें सैरांध्री कहा गया है। सैरांध्री एक्चुअली द्रौपदी का या पंचाली जो आप जानते हैं उनकी रचना है, वो सॉरी पर्यायवाची है। और इतनी फेमस हो गई है, इतनी फेमस हो गई कि ये रत्नावली के नाम से फेमस हो गई। उस राज्य में, उस ग्राम सभा में, ये किसके, उस नगर में हो गई? रत्नावली के नाम से फेमस हो गई। तो फिर आ जाओ गाइस एक बार, किस देश की बात है? भारत। किस युग की? द्वापर। किसकी कहानी? किसान की कहानी। उनके पत्नी का नाम यशोधरा। और यशोधरा किस भगवान की पूजा करने में खूब माहिर हो गई? किसमें भैया? विष्णु प्रिया। किसने? विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया एक्चुअली देखा जाए तो लक्ष्मी का पर्यायवाची, इतनी मेहनत की विष्णु प्रिया के नाम से जाने लगी। और किसके नाम से? सरांधरी। और किसके नाम से फेमस हो गई? प्रसिद्धि किससे मिला? रत्नावली के नाम से। अब इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुआ। किसकी प्राप्ति हुआ? पुत्र की प्राप्ति हुआ। जब पुत्र की प्राप्ति होता है तो यशोधरा अपने हस्बैंड अपने पति से पूछती हैं, यानी किसान से पूछती हैं कि इस पुत्र का क्या नाम रखा जाए। तो किसान के लिए जानते हैं धरती सब कुछ होता है। धरती मेरी माँ है, आप जानते हैं धरती माँ होती है, धरती सब कुछ होती है, धरती सब कुछ होती है। इसलिए किसान ने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? पृथ्वी पुत्र। इन्होंने कहा मेरा पुत्र नहीं है, पृथ्वी माँ की पुत्र है। तो किसकी है भैया? पृथ्वी पुत्र। तो किसान की पत्नी का नाम यशोधरा, किसान के पुत्र का नाम पृथ्वीपुत्र। उन्हीं के गांव के सरपंच यानी सिद्धराज। सिद्धराज किसका नाम था? एक सरपंच था। क्या था? सरपंच। जिनकी 2 बेटियां थी, धरा और शकुंतला।
धरा और शकुंतला की इनकी इनकी सब रचनाएं हैं, ये सब इनकी रचनाएं निकलती जा रही हैं। तो सिद्धराज एक सरपंच, मैंने सरपंच मान लिया, सिद्धराज की 2 पुत्रियां धरा और शकुंतला थी, और उन्हीं की गांव की एक लड़की और थी, और भाई बहन थे अंजलि और अर्घ्य। अंजलि और अर्घ्य, अनिरुद्ध को अर्घ्य कहा गया है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये तीनों चारों कहाँ पढ़ने गए, बड़े होकर साकेत महाविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में, जो कि शहरबार रहा करता था, प्रेजेंट टाइम में इसका अयोध्या नाम है, तो उसमें एक साकेत महाविद्यालय, तो साकेत में पढ़ने आए। कौन कौन? पृथ्वीपुत्र, धरा, शकुंतला और अंजलि और अर्घ्य, ये चारों कहाँ पढ़ने आए? साकेत में। और साकेत पे मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदुस्तान साहित्य अकादमी 1935 में 500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की जो है घोषणा की गई। इनको मिला था हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में 500 रुपये मिला था इन्हें प्रोत्साहन राशि। किस में भैया? साकेत में इनको मिला था। किसको? मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब साकेत में पढ़ने आए। एक दिन ऐसा हुआ कि धरा नहीं पढ़ने आई। किसकी पुत्री थी? सिद्धराज की। जब धरा पढ़ने नहीं आई तो पृथ्वीपुत्र किससे बात किया था, और फिर धरा आने के बाद किससे बात की? पृथ्वीपुत्र से। कि कल क्या क्लास में चला, पृथ्वीपुत्र से धरा बात करते हुए देखी, शकुंतला ने देख लिया, तुरंत जाकर अपने पिताजी सिद्धराज को बता दी। अब सिद्धराज को जब बताती हैं तो इन्हें बहुत तेज गुस्सा आता, पहले तो विश्वास नहीं करते, फिर गुस्सा आता है तो जाके किससे पूछते हैं? अंजलि और अर्घ्य से। अब बातें तब फिर सही निकलती है कि हाँ इन्होंने इससे बात की, गलत फहमी में इन्होंने इनसे बात की। इनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता कि आज हम पृथ्वीपुत्र को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनको इतना गुस्सा आता है कि तत्काल ये बिकट रूप रख लेते हैं, यानी बिकट भट्ट। इनकी रचना क्या है भैया? बिकट भट्ट। बिकट भट्ट। और एक सरपंच का काम क्या होता है? न्याय को अलग करना, धर्म को अलग करना। तो ये सरपंच थे तो ये पंचायत वगैरह करते थे, लेकिन सुबह शाम। लेकिन उस समय दोपहर का समय था, वही मई जून का महीना था, बहुत तपतपी गर्मी थी, और दोपहर में इनको इतना गुस्सा लगा बिकट भट्ट की दोपहर, किस समय? दोपहर में ही किसकी व्यवस्था की? पंचायत। और पंचायत आपके साकेत से पंचोटी में कर दी। कहां पर? पंचोटी। दोपहर में पंचायत और पंचोटी में इन्होंने व्यवस्था कर दी। तो कैसा रूप रखा था दोस्तों? बिकट। किस जगह? समय दोपहर। किस क्या करने के लिए? पंचायत। किस जगह पर? पंचोटी में। ये सब चीजें कौन कर रहा है? सिद्धराज, जो कि सरपंच थे उस गांव के। तो गाइस एक बार किस देश की बात है? भारत की बात है। किस युग की? द्वापर युग। किसकी कहानी? किसान की कहानी। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। किस भगवान की पूजा? आप जानते हैं विष्णु की। किसके नाम से? सरांध्री। किसके नाम से फेमस होगी? रत्नावली। जब पुत्र का जन्म हुआ तो किस नाम से जन्म हुआ? पृथ्वीपुत्र। किसके नाम से? पृथ्वी। उनके गांव के सरपंच का नाम क्या था? सिद्धराज। क्या नाम था? सिद्धराज। और उनके 2 पुत्रियां थी, धरा और शकुंतला। उन्हीं के गांव के 2 भाई बहन और पढ़ते थे, जिनका नाम अंजलि और अर्घ्य था। ये बातें किससे की थी? धरा पृथ्वीपुत्र से। किसने देखा था? शकुंतला। किससे बोले थे? अपने पिता सिद्धराज से। पिताजी को गुस्सा जब आया तो कैसा रूप रख लिए? बिकट। किस समय बुलाए? दोपहर में। किस क्या करने के लिए? पंचायत। किस जगह पर? पंचोटी। तो दोपहर, पंचोटी, पंचायत, ये सब किसकी है? सब मैथिली शरण गुप्त जी का है। ये सब चीजें हो रही थी किसके बीच में? मैथिली शरण। कहां पढ़ने गए थे जब बड़े हो गए? तो साकेत। साकेत में क्या मिला था इन्हें? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में 500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिली थी। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। अब ये सब बवाल तो ये कर ही रहे थे, लेकिन उस समय यशोधरा के घर में अनध खुशी थी। कितनी खुशी थी गाइस? अनध खुशी थी। कितनी खुशी थी भैया? अनध खुशी थी। अनंत खुशी, इतनी खुशी थी अनंत में कि इनके घर कौन सा गीत चल रहा था? कुणाल गीत चल रहा था। उस दिन पृथ्वीपुत्र का बर्थडे भी था, और एक्चुअली ये एक साध्वी रूप ले ली थी, तो इनके घर में हमेशा गाना बजाना चलता रहता था। तो कितनी खुशी थी? अनंत खुशी थी। और कौन सा गीत? कुणाल गीत चलता था। और कौन सी? गीत नाट्य, लोक डांडिया, कोई गीत नाट्य, कोई भारतनाट्य, कोई डांडिया खेलता था। तो इनके यहाँ क्या चल रहा था? गीत नाट्य। तो कुणाल गीत के साथ साथ गीत नाट्य। अब जाके सरपंच ने एक आदमी को भेजा यशोधरा के घर में। तो यशोधरा घर में उस समय गाना बजाना ये सब चल रहा था। तो यशोधरा ने जब सुना कि ऐसी सी बात है, मेरे पुत्र को पकड़ लेकर चले गए हैं, तो जैसे लगता है इनके खुशी में क्या हो गया? मातम छा गया। जैसे एक संज्ञा दी गई, जैसे रंग में भंग हो गया। क्या हो गया? रंग में भंग हो गया। और रंग में भंग जब हुआ भैया, तो शरीर इनका कैसे हो गया? झंकार उठा। क्या हुआ? झंकार हुआ। इन्हीं की रचना झंकार है। आत्मा तिलोत्तमा हो गया। क्या हो गया? तिलोत्तमा। अगर खुशी में कोई आके कह दे कि आपका लड़का ऐसे हो गया, वहां पकड़ लिया गया, तो ऑटोमेटिक को जैसे लगेगा कि मृत्यु के समान, वही इनके साथ हो रहा है। रंग में, खुशी में क्या हो गया? रंग में भंग हो गया। शरीर कैसे? झंकार उठा। और आत्मा कैसे होगा? तिलोत्तमा हो गया। और जैसे कोई चंद्रहास, चंद्रहास एक्चुअली तलवार का पर्यायवाची और चांदी का भी होता, लेकिन यहाँ तलवार को आप लेंगे। एक्चुअली क्या है? जैसे कोई इनका वध कर दिया हो। किसका? यशोधरा जी का। कोई जैसे वध कर दिया हो, किससे? चंद्रहास से। और एग्जाम्पल दे रहे हैं चंद्रहास से वध। ये एक्चुअली तलवार का पर्यायवाची है। किसका? ये तलवार का पर्यायवाची है।
तलवार। किससे वध कर दिया? चंद्रहास से। और जैसे कैसे वध हो गया? जयद्रथ वध और मेघनाद वध। कैसे वध हो गया? जयद्रथ वध और मेघनाद वध हो गया। तो आप जानते होंगे गाइस, अगर मैंने बोला कि उस समय यशोधरा के घर में कितनी खुशी थी, तो अनंत खुशी थी। कौन सा गीत? कुड़ाल गीत चल रहा था। कौन सा नाट्य? गीत नाट्य। और जैसे लग रहा खुशी में क्या हो गया? रंग में भंग। जैसे इनका शरीर कैसे हो गया? झंकार उठा। और जैसे आत्मा कैसे हो गया गाइस? तिलोत्तमा हो गया। कैसे हो गया? तिलोत्तमा हो गया। और जैसे कोई वध कर दिया हो तलवार से, आई मीन चंद्रहास से। और कैसा वध? जयद्रथ वध और मेघनाद वध। ये होने के बाद जब ये भी पहुंचती हैं पंचवटी में अपने लड़के के पास, तो जाती हैं तो इनके ऊपर लांछन तो लग ही जाता, आपका लड़का ऐसा वैसा ऐसा, तमाम चीजें अफवाहें उड़ने लगती हैं। ये भी एक सम्मानित घर की थी और इनसे पहले ही जलन था सिद्धराज से, और इनको मौका भी मिल गया। तो ये चीजें हुआ क्या? त्रिपदगा। इन्होंने बोला कि मैं यहाँ अब वापिस नहीं जाऊंगी, मेरे ऊपर लांछन लग गया, मैं यहीं से त्रिपदगा यानी देवनगरी प्रयागराज में चली जाती। त्रिपदगा किसका? गंगा का पर्यायवाची। त्रिपदगा जाने के बाद उस समय भैया आपके विष्णु भगवान के दो ही बाबा थे, ऋषि थे, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? ये ऋषि मुनि थे। क्या थे? ऋषि मुनि थे। क्या थे? ऋषि मुनि। नहुष और जय भारत। क्या थे? नहुष और जय भारत इनके शरण में चली जाती हैं और ये कहती हैं कि मेरा लड़का गलत नहीं है, मैं हिंदू हूं और राष्ट्र कुल और राष्ट्रवाणी की बात हमेशा की है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं समझी हूं और इसीलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये स्थान मेरे अच्छे या जितने आपके समाज में अच्छे हैं उनके लिए स्थान अच्छी नहीं, इसलिए यहाँ से ये चली जाती हैं। और ये कहाँ चली जाती हैं? त्रिपदगा, नहुष और जय भारत के शरण में चली जाती हैं। कहती हैं हिंदू और राष्ट्रकुल राष्ट्रवाणी की भाषा मैंने की है। तो गाइस, आपके साथ संदेश मैंने दिया है, एक संदेश है मेरा कि आपको जब मैं रचना पढ़ाऊंगा तो आप एक स्टोरी के माध्यम से आप तक, क्योंकि स्टोरी हमारे दिमाग में एक मूर्त रूप दे देती है जो कभी हम भूलते नहीं। और हाँ, चैलेंज भी है कि जब तक आप जिंदा रहोगे, एक्चुअली अगर स्टोरी याद रहेगी तो आप कभी भूलने का प्रयास आप चाहकर भी नहीं भूल सकते हो, ऐसा मैंने डिजाइन दी है। तो एक बार फिर गाइस 1 मिनट के अंदर आपको रिवाइज कर दिया जाए। मैंने कहा किस देश की बात है, तो आपने क्या कहा? भारत, भारत की बात है। किस युग की? द्वापर। किसकी कहानी? किसान की पत्नी का नाम यशोधरा। क्या है? यशोधरा। किसकी? भगवान, किस भगवान की पूजा? विष्णु प्रिया के नाम से। विष्णु भगवान की पूजा विष्णु प्रिया के नाम से। किसके नाम से? शैरांध्री। किसके नाम से प्रसिद्धि हासिल की? रत्नावली। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद कौन से पुत्र? पृथ्वी पुत्र। गाइस, कौन से पुत्र? पृथ्वी पुत्र। और पृथ्वी पुत्र अगर पूछा जाए उन गांव के सरपंच का नाम, तो सिद्धराज। क्या था? सिद्धराज। और उनकी 2 पुत्रियां थीं, सरपंच जो सिद्धराज थे, धरा और शकुंतला। उन्हीं के गांव की और 2 बच्चियां पढ़ती थीं, अंजलि और अर्ध थी। ये सब मिला के चारों पांचों कहां पढ़ने आए? साकेत महाविद्यालय। और जब साकेत में पढ़ने आए तो उस समय थे क्षणगुप्त को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में 500 रुपए की धनराशि मिली। किसको? एक प्रोत्साहन राशि मिली, प्राइज के रूप में, पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किए गए। जब ये बातें हो जाती है तो धरा किससे बात कर लेती? पृथ्वी पुत्र से। कौन बताता है? शकुंतला। ये बात होने से सिद्धराज को बहुत गुस्सा आती। उन्होंने कैसा रूप ले लिया? विकट रूप। कैसा ले लिया? विकट रूप ले लिया। और तत्काल उसी समय, दोपहर का समय था गाइस। कौन सा समय था? दोपहर का समय था। दोपहर के समय में इन्होंने क्या किया? तत्काल पंचायत, तुरंत क्या किया? पंचायत। किस जगह पर? पंचोटी। तुरंत इन्होंने कहा दोपहर में ही पंचायत की व्यवस्था किया जाए। किस जगह पर? पंचोटी में। तब तक ये सब चीजें पृथ्वीपुत्र, वो सॉरी सिद्धराज के घर में ये सब चीजें हो रही थी। कहानी पृथ्वीपुत्र को पकड़ लिए थे। उस समय यशोधरा के घर में कौन सी खुशी? कितनी खुशी? अनंत खुशी थी। और कौन सा गीत? कुड़ाल गीत चल रहा था। नाट्य में गीत नाट्य। क्या चल रहा था? गीत नाट्य। और इतनी खुशी थी जैसे रंग में भंग हो गया। कोई जाके बता दिया जैसे रंग में भंग, शरीर जैसे झंकार उठा, आत्मा तिलोत्तमा हो गया, जैसे कोई वध कर दिया हो चंद्रहास से। कैसे? जयद्रथ वध और मेघनाद वध। इन्होंने कहा ठीक है, मैं तो यहाँ आ गई हूँ पंचोटी में, लेकिन यहीं से मैं निकल जाती हूँ। कहाँ? त्रिपदगा। उस समय 2 ही लोग थे भैया, नहुष और जय भारत के शरण में चली जाती हैं। कहती हैं मैं हिंदू हूँ, मैं राष्ट्रकुल और राष्ट्रवाणी की बात करती हूँ, कभी मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता है। तो गाइस, हमें लगता है आपको बेहद पसंद आएगा। ये जरूर कमेंट में लिखना कि कैसे लगा आपको। आगामी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, नहीं जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर की रचना मैं इसी माध्यम से आपको दूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी भी आप डिमोटिवेट मत रहिएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ये दुनिया है, समाज है, जीवन एक दुख सुख का संगम है। आप अच्छे से मेहनत करिए, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी सोच के आगे आप बढ़ते रहिए। आपकी एक बार तो आपका जय जयकार होगा जरूर। आप
अच्छे और ईमानदारी अपने मन से आप अगर लगे हैं पढ़ाई में, आप अपने कामों में एकदम 100% रहिए। किसी की अफवाहों पर मत ध्यान देना, वैकेंसी आएगी, ये आएगी, वो आएगी। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेरे कहना मानोगे कि उस समय आपको एक वैकेंसी आएगी तो उस समय आप ही का वहाँ पर जो है योगदान आपका ही होगा। एक सीट चाहे एक हो चाहे 1000 हो, आपका एक सीट फिक्स हो जाएगा। इसलिए किसी अफवाहों पर ध्यान नहीं, हमें राजनीति नहीं करनी है। आप अच्छे से आप मेहनत करिए, जो चीज़ें आपको दी जा रही, मेहनत करके आपको अगर वीडियो मेहनत करके बनाई जा रही है तो इसे अच्छे से आप जो है मेरे चैनल को RRM एग्जाम इंडिया के नाम से है, इसे आप सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और बच्चे जो असमर्थ हैं वो चीज़ें देखने को पाएँ। आपको इस वीडियो में बहुत चीज़ें आपको हिंदी में और हर एक चीज़ में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, जो अलग मिलेगा आपको। तो गाइज ये जब देख लेना और स्टोरी को 2-3 बार रिकॉल कर लेना और आपको बहुत अच्छी तरह ये याद हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।